अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, दुनिया भर के जितने सिस्टम्स आपको ज़ाहिरी नजर आते हैं और उनके साथ उनके पस मंजर में उनके बैकग्राउंड में एक पूरी ऑफिशियल टर्म होती है, एक पूरी रियासती मशीनरी होती है जो एक मुस्तकिल बुनियादों पर एक फ्रेमवर्क के तहत काम करती रहती है और वो मुल्क की बैकबोन होती है, इकोनॉमी की, सियासत की, मुआशरत की। आपका निज़ाम जो होता है, आपका निज़ाम कोई भी हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, हर जगह पे एक वर्किंग मशीनरी होती है। वो ढांचा, मुस्तकिल ढांचा, वो पूरे निज़ाम को चला रहा होता है, रीइंफोर्स कर रहा होता है और स्ट्रेंथन कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस निज़ाम से, उस ढांचे से काम लेने वाले में वो कैपेसिटी हो, वो अहलियत हो, वो दियानत हो कि वो इनको साथ इंटेग्रेट करके सिस्टम में आगे चले। और मेरी मुराद है कि जो हमारे मुल्क में रियासती मशीनरी और दूसरे ममालिक में भी आपने देखी, एक बाकायदा क्लर्क्स हो गए, आपके दीगर ऑफिशियल्स हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, स्टेनोज हो गए, यानी ये इतना बड़ी एक मशीनरी है। अगर ये एक दिन भी कलम छोड़ के गया, वैसे ही सोच लें कि हमने काम नहीं करना, तो कितना मर्जी को टैलेंटेड लीडर ऊपर बैठा हुआ निज़ाम नहीं चल सकता। ये मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। लेट अस बी वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट इट। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक बात मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि यही वो ढांचा जिसने मुल्क में जो मर्जी, जो जवाल आ जाए, अल्लाह ना करे कोई और आ जाए, जो अपना पूरा तनदेही से काम करता रहता है हर वक्त राउंड द क्लॉक, तो वो बिल्कुल नजरअंदाज है, निगलेक्टेड है। ऐसा क्यों है? हमने ये सारी बात आज करनी है। मैं अपने मेहमानों से तारुफ कराऊं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, और इस पे उनकी बड़ी वर्किंग है और एक पैट्रियोटिक सोच के साथ, एक हुब्बुल वतनी के साथ उन्होंने इस पे काम किया, एक लगन के साथ, और उनके पास सॉल्यूशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको उनसे तारुफ कराता हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी साहब। आप हैं मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, जिसे हम एप्का के नाम से पुकारते हैं, और उनके साथ हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एप्का। हम आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। हाजी इरशाद साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। देखिए, ये मुल्क को बने 75, 76, 77 साल हो गए। ये चूंकि मैं खुद भी एक सिविल सर्वेंट माजी में रहा हूं और मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात हम खुद भी मिस्टेक्स करते थे, तो हमारे जूनियर्स आगे कहते थे कि सर ये काम ना करें, ये आपकी इंटरप्रिटेशन कानून के बारे में गलत है। उनका तजर्बा, उनका पैशन, उनकी कमिटमेंट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपनी यानी कन्विक्शन से कह रहा हूं कि ये एक ऐसा ढांचा है मुल्क में, जो मर्जी गदर हो, गुर्बत हो, पसमानदगी हो, वो काम करता रहता है, जैसे कि कमिटमेंट है। तो लेकिन मसाइल से दो चार है इतना ज्यादा। मैं चाह रहा था कि आप इसका थोड़ा सा एप्का का जरा पस मंजर भी बताएं, इसका स्ट्रगल भी थोड़ा सा, फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर अशरफ साहब को जहमत दूंगा। जनाब। शुक्रिया मियां साहब। सबसे पहले मैं स्पेशल टीवी चैनल की इंतजामिया आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने मुल्क के उस तबका की नुमाइंदगी करने वाले प्लेटफॉर्म एप्का पाकिस्तान को मौका दिया अपना मुद्दा बयान करने का। जी। बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, कोई भी इदारा हो, उसकी वर्किंग के एतबार से ये जो कहा जाता है, ये खाली कहने की हद तक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हकीकत ये है रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत की मानद होते हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं। कोई CSP अफसर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी अलमारी में फाइल पड़ी है, उसे नहीं पता कि फाइल कहाँ पड़ी है। ठीक कह रहे हैं। वो क्लर्क ही फाइल निकालेगा, कोई नायब कासद या कोई दीगर एहलकार, सरकारी एहलकार ही वो फाइल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जाकर पेश करेगा, और उसकी उस फाइल की टोटल नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पेज मार्किंग, फ्लैग लगाना इंपॉर्टेंट पेजेस के ऊपर, ये टोटल हमारे मुलाजमीन बल्कि मेरे तो साहब कभी ऑब्जर्वेशन में आया है कि उनके पास बाकायदा
एक कानून का पस मंजर तक होता है कईयों के पास, बिल्कुल इतने तजर्बाकार हो चुके होते हैं। कानून तो तक मैं अब आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो कीट हमारे कानून, वुकला, हम जिसे पंजाबी में कानून दे कीड़े होते हमारे वुकला साहबान जी वकील हैं, कानूनी हाँ। माहिरीन होते हैं, लेकिन अपनी जुरिस्डिक्शन में सरकारी मुलाजिम जो है जी जी उसके डिपार्टमेंट की वर्किंग, उसकी कैपेसिटी, उसके मामलात के वाला से जी जो कानून वो अहलकार जानते हैं ठीक वो है शायद उस अदारे में आने जाने वाले डीजी साहबान, जी सेक्रेटरी साहबान भी ना जानते ना हो। जानते। जो चले वो मैं छोटे इब्तदाई कलमात तो जरा- मैं इस पे ये गुजारिश उसके मैं करना आऊंगा। चाहूंगा जी जी कि ऐपका पाकिस्तान वो वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो ग्रेड 1 था 22 के सरकारी मुलाजमीन की जायज कमाई में इजाफा मीन्स, अच्छा जायज कमाई में हाँ, ये जो इजाफा आपने मीन्स 22 ग्रेड भी बीच में 20 की बात की है तो ये मेरे लिए चंबे की बात है। 22 तक हमेशा हमने ये डिमांड रखी, स्ट्रगल आपने की। उनको भी कहा कि ये हैं तो वर्कर ही ना, वर्कर ना, ये सरकारी तो मुलाजिम दर्जा है, बंदी है ना, सरकारी मुलाजिम है। हैं तो वर्कर हैं। तो ग्रेड 1 था 22 के सरकारी मुलाजमीन की महंगाई के एतबार से हुकूमत वक्त कोई भी हो, कता नजर किसी भी सियासी वाबस्तगी के, ठीक ये है हमारा रिकॉर्ड गवाह है कि आपका पाकिस्तान ने किसी भी सियासी जमात का आलाकार कभी नहीं बने। ये मेरा ख्याल को शायद वाहिद एंटिटी है पाकिस्तान में जो वाहिद अलाइन नहीं हुई किसी के प्लेटफॉर्म है किसी के कि साथ, किसी भी सियासी जमात, किसी भी हुकूमती एफिलिएट नहीं जमात हुई। की अफिलिएशन इस तंजीम को नहीं अपने साथ अफिलिएट कर सकी। सही बात। वो इसलिए कि इस प्लेटफॉर्म का मोटो है कि सरकारी मुलाजमीन की इज्जत नफ्स को बाहर रखना है। नंबर 2, महंगाई के तनासब से जो हुक्मरान हुकूमत वक्त कोई भी हो, जो वो महंगाई करते हैं उसी एतबार से तनख्वाह और पेंशन में अलाउंसेस में इजाफा दिया जाए। ठीक है लेकिन बदकिस्मती है, आपके इस प्रोग्राम के आगाज में मैं ये बयान करना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान बना, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली, हजरत क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और तहरीक पाकिस्तान के तमाम शुदा कारकुनान और लीडरान की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि हमें आज़ादी दिलाई, हमारे आबा अजदाद को आज़ादी दिला दी। जब आज़ादी मिली तो ग्रेड 1 का मुलाजिम हमारा, हमने ये रिकॉर्ड पढ़ा है ना अच्छा कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह जो उस वक्त मिलती थी अंग्रेज से आज़ादी के बाद, 1 तोला सोना खरीद कर कुछ टेडी पैसे, कुछ टके बचते थे। अच्छा आज हम, यानी अगर उससे मुआवजा करें तो इसका मतलब आज का 2 लाख से ऊपर है। आज का 2 लाख कम अज कम सैलरी बनती है, जस्टिफाइड है। ये रिकॉर्ड को है ना, मैं जबानी नहीं कह रहा। हाँ नहीं अच्छा, ये बड़ी रिकॉर्ड उठाकर देखें, अहम बात आपने आजादी नाज़रीन से को लेकर बताई और मुझे तो उसके पास साबित क्या हुआ कि उन शुदा, उन बानियाने पाकिस्तान की इस कौम को आजादी दिलाने के बाद जो भी हुकूमत में आया, जिस भी हुक्मरान को हक हुक्मरानी मिला, उसने लूटमार तो की होगी, महंगाई तो की, नजरअंदाज भी किया इस महंगाई तो की, लेकिन जिस रेशो से महंगाई की उस रेशो से तनख्वाह में इजाफा, पेंशन में इजाफा नहीं दिया गया। बिल्कुल सही। इसीलिए आज जब हम ये मुतालबा करते हैं, हमारा आज भी आपके प्रोग्राम में ये चैलेंज और मुतालबा है कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह पाकिस्तान की आजादी के वक्त के बराबर लेकर उसके बराबर ग्रेड 1 के मुलाजिम की कर दे, उसी रेशियो से दूसरे मुलाजमीन की तरह में इजाफा कर देते हैं। ग्रेड 1 था 22, हम गारंटी देते हैं कि कभी एहतजाज नहीं करेंगे, कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। वो तो एहतजाज तो अलावा वो तो मेरा लेकिन सब्र नहीं कर सकते। लेकिन होता यह है कि जब अब हम ये मुतालबा करते हैं, अच्छा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत हो, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वो मार्शलाई दौर हो, जब हम यही मुतालबा, पहला मुतालबा ये रखते हैं कि नेशनल पे स्केल जब पाकिस्तान बना तो ग्रेड 1 था 22 इंक्लूडिंग जजेस साहबान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, वो सब नेशनल पे स्केल के दायरे में आते थे। बिल्कुल सही। नेशनल पे स्केल को क्यों ब्रेक किया गया? इसमें भी करप्शन है। जिम्मेदार कौन है? जो बाख्तियार रहे। आज हम जब ये मुतालबा करते हैं कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहले बजट पे ले आए, हम खुश हो जाएंगे, पूरे मुलाजिम उसी रेशो से खुश हो जाएंगे, तो ये सियासतदान जो है मियां साहब, सही बात, ये दांत निकालते हैं। अच्छा, कहते हैं